हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। और आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें देखेंगे। पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे और आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2 की जो जितनी भी एंट्रियाँ थी इसको हमने डेबिट के लेजेंडर वाउचर सहित हमने एंट्रियाँ ये कंप्लीट सॉल्व की थी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। आपको याद होगा यहाँ पर डेमो नाम की कंपनी में हमने सारी एंट्रियाँ जो थी वो हमने की थी। अब एंट्री करने के बाद में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम रिपोर्ट कैसे देखते हैं, आज हम इस वीडियो में पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट हमें देखने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, तो रिपोर्ट का मतलब यानी कि हमने एक महीने की सारी एंट्री यानी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में एक महीने के अंदर या एक दिन के अंदर या जो भी है, हम जिस हिसाब से रिपोर्ट देखना चाहें, मंथली या फिर डे वाइज या फिर ईयरली, ठीक है, जैसे भी। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम मंथली रिपोर्ट चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस में एक महीने के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जो भी हुआ वो हमें देखना है। या फिर हमारे बिजनेस में कितने एक्सपेंसेज हुए, ठीक है, वो तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस है तो हमें ये पता चलेगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। लेकिन हमें अलग अलग देखना है कि एक्सपेंसेज हमारे बिजनेस में एक महीने के अंदर कितने हुए, इनकम कितनी हुई, और हमने कितनी असेट्स जो हैं वो खरीदी हैं, या हमारे पास कितनी असेट्स हैं बिजनेस में, या फिर हमने कितना माल खरीदा या फिर कितना बेचा। तो माल खरीदा या बेचा है इसकी एंट्री तो अभी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसकी एंट्री हमने नहीं की है। ठीक है, कुल मिला के हमें यह भी देखना है कि अभी हमारे पास करंट टाइम में कितना कैश है, तो कैश या हमारे अकाउंट में कितना पैसा जमा है। तो अगर अकाउंट में पैसा देखना है कितना जमा है तो वो तो मान लो हम बैंक जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कैश की बात करें तो हम अपने पास जो भी बिजनेस में कैश पड़ा है उसको कैश काउंट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता बिजनेस में। कोई भी अगर बड़ा बिजनेस होता है तो उसमें क्या होता है कि कैश को मतलब हमारे पास कितना कैश है इसके लिए कैश को नहीं काउंट किया जाता, और हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा है तो वो तो चलो एक हिसाब से हम बैंक से पता कर लेते हैं हाँ कितना पैसा है। लेकिन एक्चुअल में वो सारी चीज़ें हम अपनी टैली में हमने जो एंट्रियां की होती हैं उसके हिसाब से चलते हैं। यानी अगर हमें कैश काउंट करना है तो कैश में जाके नहीं देखेंगे, बल्कि हम अपनी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो रिपोर्ट है उसको देखेंगे, उससे पता लगाएंगे कि हमारे पास कैश कितना है। हम काउंट कर ले वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसी तरह से पता किया जाता है कि हमारे पास बिजनेस में कैश कितना है। और अगर हमारे पास बिजनेस में कैश कुछ और आ रहा है और हमारे पास जो कैश रखा है फिजिकल तौर पर वो कुछ और है, इसका मतलब कि हमने कहीं पर एंट्री गलत पास की है या कोई एंट्री मिस कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ें रिपोर्ट्स जो है वो सही तरीके से इसलिए आएंगी क्योंकि हमने एंट्रियाँ सारी कंप्लीट की हैं। पूरे मंथ में जब भी खर्चा हुआ हमने खर्चे की एंट्री कर दी, जब भी हमने कोई सामान खरीदा तुरंत उसकी एंट्री कर दी, कैश गया उसकी एंट्री कर दी, कैश आया उसकी एंट्री कर दी। तो जब सारी एंट्री की हैं तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेगा। अब ये कैलकुलेट किस तरीके से करता है हमें यही समझना है। बाकी रिपोर्ट देखना तो आसान है, अगर आपको देखना है तो सीधे आपको जाना है यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पर आपको हम ट्रायल बैलेंस दिखाते हैं। डे बुक के बारे में तो आप जान चुके हैं, डे बुक भी जो है रिपोर्ट में ही आता है। डे बुक में जाकर के यहाँ से आप देख सकते हैं एक दिन में हमने कितनी एंट्रियां की हैं। तो आपको हमने बताया कि पिछले वीडियो में जब हमने 1 अप्रैल पर सारी एंट्रियां कर दी थी तो एक ही डेट पर की थी, इसलिए यहाँ पर एक ही डेट में सारी एंट्रियां दिख रही हैं। ठीक है, जबकि रियल बिजनेस में क्या होता है कि हमें जिस डेट की एंट्री देखनी हो उस डेट की देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें 2 अप्रैल की एंट्री देखनी है तो सीधे यहाँ पर हमने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस किया, ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, F2 बटन प्रेस किया और यहाँ पर हमने डाला 2 अप्रैल। ठीक है, 2-4 एंटर किया तो यहाँ पर देखिए 2 अप्रैल पर कोई भी एंट्री नहीं है। अब यहाँ पर 3 या 4 अप्रैल हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये आपको पता है, ठीक है, हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए यहाँ पर डेट जो है वो हम नहीं चेंज कर सकते। तो वापस 1-4 सेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो है सारी एंट्रियाँ यहाँ पर शो हो रही है। तो डे बुक हमें यहाँ से भी मिल जाती है यानी डिस्प्ले में रिपोर्ट में, और डायरेक्ट हमें यहाँ ट्रांजैक्शंस में भी डे बुक मिल जाती है। दोनों सेम है, बस यहाँ पर एक्सेस करने का तरीका अलग है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ से आप डायरेक्ट बाहर से ही एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डे बुक के बाद ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, अगर हम एक लाइन में कहें तो आपकी जो एंट्रियाँ बिखरी पड़ी थी उन सभी को यहाँ पर ये कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, कैसे काम करता है तो वो तो हम जब इसको रजिस्टर पे यानी कि ये कॉपी पे बनाना देखेंगे तब सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। अभी आप इतना समझ लें, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, तो हमने 18,000 का कंप्यूटर खरीदा। मान लेते हैं कि हमने एक महीने के अंदर 3 बार 3 कंप्यूटर खरीदे और तीनों ही फिक्स्ड असेट्स थी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक बार हमने कंप्यूटर का लेजर बना के 18,000 की एंट्री पास कर दी, क्लियर है। फिर दूसरी बार कंप्यूटर खरीदा, मान लेते हैं 10,000 का, थोड़ा सस्ता कंप्यूटर खरीदा, तो इस कंडीशन में लेजर नहीं बनाएंगे क्योंकि कंप्यूटर ही खरीदना फिक्स्ड असेट है। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 की ये एंट्री केवल पास कर देंगे। फिर मान लेते हैं हमने और खरीदा, हमने 20,000 का खरीद लिया, तो हमने 3 कंप्यूटर खरीदे लेकिन लेजर एक ही बनाया था, तीनों एंट्रियाँ एक ही लेजर में कर दी। तो अब ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में देखिए एंट्रियाँ जब हमने की तो तीनों अलग अलग एंट्रियाँ की और हो सकता है अलग अलग डेट में की
हूँ। लेकिन जब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जनरेट होगा तो वो तीनों को जोड़ देगा। क्यों जोड़ देगा? क्योंकि तीनों ही कंप्यूटर हैं और तीनों ही डेबिट हुए, क्योंकि अगर कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर डेबिट होगा, तो तीनों बार कंप्यूटर डेबिट हुआ, इसलिए क्या होगा, ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, तीनों को जोड़ देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो हमने तो यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल लेके बताया है। और अगर हम बात करें सन्ड्री क्रेडिटर की, या किसी सन्ड्री क्रेडिटर क्या होते हैं आपको पता चल गया होगा। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है आपको पता होगा। सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि जिनसे हम माल उधार खरीदते हैं। तो इनके सामने अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस यहाँ पर सामने कोई भी अमाउंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एंट्रियाँ, ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं की, एंट्री की थी हमने, सुकून ऑफसेट से शायद या किसी से खरीदा था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, परचेज किया था उनसे उधार, यानी सन्ड्री क्रेडिटर में गए थे, लेकिन हमने उसी महीने पेमेंट भी कर दिया, तो उनका बैलेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि अगर सेम अकाउंट, जैसे मान लेते हैं सुकून ऑफसेट से जब हमने माल खरीदा तो वो क्या थे, क्रेडिट में थे। क्या थे? क्रेडिट में थे। कितने से? मान लेते हैं 5,000 से, जितने से भी हों। और यहाँ पर ये क्रेडिट में था जब हमने माल उधार खरीदा, सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दिया लेजर बना के, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब उनको हमने पेमेंट किया तो सुकून ऑफसेट को वापस कर दिया डेबिट। सुकून ऑफसेट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 5,000 से। तो यहाँ पर सुकून ऑफसेट जो कि सन्ड्री क्रेडिटर में गए और ये भी सुकून ऑफसेट है, यानी कि सेम लेजर है। तो जब सेम लेजर, अगर ये दोनों बार डेबिट होते तो डेबिट को जोड़ देता, लेकिन यही सेम अकाउंट जो है वो एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, तो ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्लियर है? माइनस कर देगा। और अगर दोनों का अमाउंट सेम हुआ तब तो इस कंडीशन में सुकून ऑफसेट जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर सेम नहीं हुआ तो अगर क्रेडिट का ज्यादा हुआ तो फिर जो है क्रेडिट साइड में बैलेंस बच जाएगा, और डेबिट का ज्यादा हुआ तो डेबिट साइड में बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। अब ये सारी कैलकुलेशन तो इसको हम एक एक करके प्रैक्टिकली सभी अकाउंट्स को हम देखेंगे अगली वीडियो में, जब हम इसका ट्रायल बैलेंस कॉपी पर बनाएंगे, कैसे बनाना होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, तब सारी चीजें समझ आ जाएंगी। फिलहाल अभी यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि रिपोर्ट्स क्या है, और अगर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमें देखना है तो कैसे देखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया, एक बार फिर से बताते हैं, वापस चलते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है और यहाँ से आपको ट्रायल बैलेंस सेलेक्ट करना है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में पहले डिटेल में नहीं है, इसको डिटेल में करना है, तो उसके लिए यहाँ पर कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ में F1 बटन, ठीक है, अल्ट F1। तो यहाँ पर ये डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। डिटेल में क्या आ जाएगा, इसमें ग्रुप के साथ में जो लेजर और सेकेंडरी ग्रुप है वो भी उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रुप वाइज है, यानी कि ये दोनों लेजर कैपिटल अकाउंट में गए थे, इसलिए कैपिटल अकाउंट में शो हो रहे हैं। ये सन्ड्री क्रेडिटर सेकेंडरी ग्रुप है जो कि करंट लायबिलिटीज का प्राइमरी यहाँ शो हो रहा है। ये सब फिक्स्ड असेट्स में गए थे, यहाँ पर अंदर इसके शो हो रहे हैं, ठीक है। कैश इन हैंड बैंक अकाउंट, ये करंट असेस्ट है, आपको पता है इनका प्राइमरी ग्रुप करंट असेस्ट होने वाला है। कैश इन हैंड का क्या होता है, करंट असेस्ट, और बैंक अकाउंट का क्या होता है, करंट असेस्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है आपके ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिस्टर वर्मा और विड्रॉल, ये दोनों क्या है, लेजर है, और सन्ड्री क्रेडिटर ये क्या है, ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप। क्लियर है? ध्यान रखना। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि इसमें अगर हम लेजर ऐसा बनाते हैं, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज और रेंट एक्सपेंसेज का हमने लेजर बनाया, ध्यान से समझना इस बात को। तो ये दोनों लेजर हमने जब बनाए तो इसका जो अंडर था वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज था, जो कि एक प्राइमरी ग्रुप था, ठीक है। तो अगर हम कोई लेजर बनाते हैं और उसको प्राइमरी ग्रुप में रखते हैं तो ट्रायल बैलेंस में लेजर का नेम सीधे सीधे दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और जो लेजर हो गए वो आ गए सेकेंडरी में, यानी लेजर जो है वो लेजर ही हैं, लेकिन वो सेकेंडरी यानी कि सेकंड नंबर पर ही आ जाते हैं। क्लियर है? लेकिन ऐसे लेजर जिनको हम सेकेंडरी ग्रुप में डालते हैं, जैसे बैंक अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर HDFC बैंक नहीं आ रहा, जबकि हमने HDFC बैंक का लेजर बनाया था। तो HDFC बैंक को किस में रखा था, बैंक अकाउंट में रखा था, आपको याद होगा, बैंक अकाउंट ग्रुप में रखा था, और बैंक अकाउंट का प्राइमरी ग्रुप है करंट असेट्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी जो पहला लेवल और जो दूसरा लेवल है, दो ही लेवल का यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका दो लेवल का दिखा रहा है, HDFC बैंक नहीं दिखा रहा है। इसी तरह से कैश में भी वही हाल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों करंट असेट्स हो गए, ये सब लेजर डायरेक्टली प्राइमरी ग्रुप यानी फिक्स्ड असेट्स प्राइमरी ग्रुप में गए थे, तो सबका नाम लिख के आ रहा है, ये सब लेजर है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, कैश और बैंक ये दोनों सेकेंडरी ग्रुप है, सन्ड्री क्रेडिटर ये भी सेकेंडरी ग्रुप है, क्योंकि सुकून ऑफसेट का यहाँ पर हमने बनाया था। तो जो सुकून ऑफसेट थे ये अंडर किसके गए थे, सन्ड्री क्रेडिटर के, और सन्ड्री क्रेडिटर किसके अंदर गया, करंट लायबिलिटीज के। क्लियर है ना? ये सारी चीजें क्लियर है आपको? चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। लेकिन अगर हमें जानना ही है कि सन्ड्री क्रेडिटर में कौन है एग्जैक्टली, तो यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस में ही सन्ड्री क्रेडिटर पे एंटर करके यहाँ से हम देख सकते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर में कौन कौन है। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर का यहाँ पर अमाउंट ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये जो है दिखा रहा है जीरो बैलेंस, ठीक है। वापस आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे HDFC बैंक का अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है, यानी HDFC बैंक। इसी तरह से अगर सन्ड्री
इंडिकेटर में अमाउंट होता तो यहाँ पर जब हम एंटर करते तो यहाँ पर उसका नेम और जो भी अमाउंट होता वो लिख के आता अलग अलग, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। तो इस तरह से एंटर करके जो है हम और थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर मिस्टर वर्मा या विड्रॉल पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर अप्रैल मंथ में जो है बिजनेस स्टार्ट हुआ, यानी कि ये एंट्री अप्रैल मंथ में आई है, जिसमें क्रेडिट में 3 लाख रुपए आया और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 3 लाख ही है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? तो क्लोजिंग बैलेंस का मतलब सीधा सीधा होता है कि मान लेते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपए से, बाद में उसमें ना पैसे लगाए ना उससे निकाले, हालांकि निकाला है तो वो तो विड्रॉल अकाउंट अलग बनाया गया है ना, अभी उसको एडजस्ट तो किया नहीं हमने। तो यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा का 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाया गया था वो पूरा का पूरा वैसे ही है, तो एज इट इज़ ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने मान लेते हैं कुछ 10,000 रुपए का माल खरीदा, 10,000 में से जो है 7,000 रुपए का माल बिक गया उस महीने, लेकिन 3,000 का नहीं बिका। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें माल जो खरीदा होगा वो यहाँ पर दिखाएगा आपका इस साइड में, ठीक है, ट्रांजेक्शन में दिखाएगा कि हाँ 10,000 का खरीदा था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में दिखाएगा कि हाँ 3,000 का बचा है, क्योंकि 7,000 का हमने बेच दिया। क्लियर है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं, बाकी इनको हम आगे डिटेल में तो कवर ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर हमने दिखा दिया कैसे देखना है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर हम लेजर वाइज सेलेक्ट करेंगे तो ये लेजर वाइज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप सारे हट गए, सिर्फ लेजर बचे हैं। तो यहाँ पर जितने लेजर, कैश का कितना है, कंप्यूटर का कितना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, HDFC बैंक, मोबाइल फोन, मिस्टर वर्मा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी आपके सामने जो ट्रायल बैलेंस है ये भी ट्रायल बैलेंस ही है, लेकिन ये लेजर वाइज है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका ग्रुप वाइज है, ठीक है। तो ये ग्रुप वाइज है जिसमें बात वही है, अमाउंट सेम है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, और बाकी इनको हम कॉपी पर दोनों तरीके से बनाना भी देखेंगे अगली वीडियो में, अभी नहीं। तो ये ट्रायल बैलेंस क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं। वापस आते हैं, डे बुक हमने बता दिया। चलिए यहाँ पर एक चीज़ तो रहेगी, अगर हम ट्रायल बैलेंस में ये देखना चाहें कि हमारा इस महीने खर्चा कितना हुआ, तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 रुपये हुआ, ठीक है। कैश कितना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2,26,800 रुपये कैश है और 28,700 रुपये बैंक में पड़ा है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? तो कैश इन हैंड पे एंटर करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में डेबिट में 3,10,000 रुपये कैश हुआ है और 83,200 रुपये जो है ये क्रेडिट भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर और डिटेल में जानना है तो एक बार और एंटर करेंगे, और यहाँ पर जितनी भी एंट्री आपके सामने ये सब कैश से रिलेटेड है। कैश से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी एंट्रियों में कैश जो है वो कहीं ना कहीं आया है, चाहे वो डेबिट साइड में आया हो या फिर वो क्रेडिट साइड में आया हो। अब ये जो एंट्री यहाँ पर सामने है ये एक तरीके से डे बुक आप समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैश लेजर के लिए। अगर यहाँ पर हम अल्ट के साथ में F1 प्रेस करेंगे तो थोड़ा और जो है डिटेल में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिस्टर, अब डिटेल में तो ये ऑलरेडी आ रहा था, देखिए यहाँ पर डिटेल में ये ऑलरेडी था, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा 3 लाख रुपए, ठीक है, ये यहाँ पर डेबिट हुआ है। इसमें कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। ध्यान रखना, ये जो अमाउंट दिखा रहा है ये कैश के लिए दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर वर्मा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मिस्टर वर्मा ये मतलब क्रेडिट में थे और इसका वाउचर रिसिप्ट है, इसलिए अकाउंट दिखा रहा है। बाकी एंटर करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितना आप टैली को एक्सपेंड करते जाएंगे उतने फीचर बढ़ते जाएंगे। आप इसमें खूब एक्सपेरिमेंट करिए, कोई गलत जो है कुछ इसमें गलत नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पर F12 बटन प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन करना तो देख लेना कि इस ऑप्शन को यस या नो कर रहे हो, या फिर मतलब जो भी चीज़ें करना तो पहले देख लेना कि कैसा है, फिर मतलब उसमें अपना एक्सपेरिमेंट करना और वापस से उसको एक बार वैसा ही कर देना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी कैश आया है क्रेडिट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि इस महीने यहाँ पर 2 बार जो है कैश आया। एक तो 3 लाख रुपए जब बिजनेस स्टार्ट किया गया था, और दूसरी बार HDFC बैंक से 10,000 रुपये जब निकाला गया था, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पर आया। बाकी जो दिख रहा है क्रेडिट साइड में, इसका मतलब ये इतनी बार गया है। इसी तरह से बैंक की डिटेल जाननी हो तो बैंक अकाउंट में जाके यहाँ से बैंक की डिटेल जान सकते हो। इसको हम कैश बुक या फिर बैंक बुक भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हो गया और डे बुक हो गया, सारी चीज़ें बता दी। अब एग्जैक्टली हमें जानना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लॉस हुआ है 10,000 रुपये का। नेट लॉस कितना? 10,000 का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि इस महीने खर्चे हमारे 10,000 के हुए लेकिन इनकम 0 है, यानी इनकम हुई ही नहीं। तो अगर इनकम हुई ही नहीं तो जितना खर्चा हुआ उतना लॉस हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। मान लेते हैं आपके बिजनेस में एक महीने के अंदर जो है 50,000 रुपये की इनकम हुई, 50,000 की इनकम हुई और आपने 10,000 रुपये खर्चे किए। 50,000 की इनकम हुई, 10,000 के खर्चे किए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000 रुपये का हुआ। पूरा 50,000 का प्रॉफिट थोड़ी कह सकते हैं। देखिए 50,000 जो है ये आपकी इनकम है, और इनकम और प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस होता है। प्रॉफिट यानी कि जो एक्सपेंसेस से माइनस होता है, और इनकम जो सिर्फ इनकम होती है वो एक्सपेंसेस से माइनस नहीं होती है, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। 50,000 की इनकम, 10,000 के एक्सपेंसेस, प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000 का। अब इसी को उल्टा कर देते हैं, मान लेते हैं इनकम हुई 0 और एक्सपेंसेज हो गए 10,000 के, तो इस कंडीशन में जितना एक्सपेंसेज उतना लॉस, ठीक है। और मान लेते हैं कि 10,000 की आपकी एक्सपेंसेस 10,000
5,000 के हुए लेकिन इनकम 5,000 की हो गई थी, तो इस कंडीशन में आपका लॉस होगा लेकिन 5,000 का होगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर समझ आ गया होगा। इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके पता कर सकते हैं कि लॉस कितना हुआ या फिर प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, बाकी इसको हम बनाना भी देखेंगे अगली वीडियो में। बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में बिजनेस में जो एक्चुअल बैलेंस होता है वो चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे हमने बताया था कि जो मिस्टर वर्मा थे उन्होंने 3 लाख रुपए से क्या किया था, 3 लाख रुपए से जो है बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने 4,000 रुपए विड्रॉ किए थे, आपको याद होगा, निजी खर्च के लिए। तो उनके बिजनेस में पूंजी एक्चुअल में कितनी बचनी चाहिए, 2,96,000। तो वो यहाँ पर बैलेंस शीट में वो भी माइनस हो जाती है। बैलेंस शीट में पूरा एक्चुअल बैलेंस दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट 2,96,000 है, इसने ऑटोमेटिक माइनस कर दिया मिस्टर वर्मा से विड्रॉ को। अब ये कैसे माइनस कर दिया, अब माइनस इस तरीके से किया है कि मिस्टर वर्मा भी कैपिटल अकाउंट में गए थे और विड्रॉल भी कैपिटल अकाउंट में गया था, आपको याद होगा। ठीक है, लेकिन मिस्टर वर्मा तो ये क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट में थे और जो विड्रॉल था ये डेबिट में था। तो जब एक ही अकाउंट क्रेडिट एंड डेबिट में फंसता है और खास करके कैपिटल अकाउंट में, तो वो माइनस कर देता है, दूसरे में होता तो माइनस नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और भी होती है, कुछ चीजें हैं, हालांकि वो रूल नहीं है लेकिन ऐसा होता है। क्या होता है, देखिए कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट को रेफर करता है, यानी कैपिटल अकाउंट जो है वो उसका अमाउंट हमेशा क्रेडिट में रहता है। ठीक है, और जो लोन्स लायबिलिटी है ये भी क्रेडिट ही रहती है, करंट लायबिलिटी क्रेडिट ही रहती है। ठीक है, कैसे क्रेडिट रहती है, देखिए अगर आपकी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, और अगर मान लेते हैं कोई लायबिलिटी ही नहीं है तो फिर क्रेडिट ही नहीं होगा। लेकिन लायबिलिटी डेबिट नहीं हो सकती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अक्सर लायबिलिटी डेबिट नहीं होती। और हमने बताया था कि बिजनेस में मुख्य रूप से दो ही चीजें होती है, एक आपका लायबिलिटी और दूसरा होता है असेट्स। तो जो असेट्स होती हैं वो हमेशा डेबिट होती हैं, ठीक है, और जो लायबिलिटी होती हैं वो अक्सर क्रेडिट होती हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है, एडजस्टमेंट की बात करेंगे तब हम बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट्स ये सब क्या है, डेबिट है, आपको पता है, एंट्री करते टाइम भी डेबिट किया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे कि इसमें जो एक्सपेंसेस थे वो नहीं है। तो देखिए बैलेंस शीट में एक्सपेंसेज नहीं होते, क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेज हो या फिर इनकम हो ये सब आता है नॉमिनल अकाउंट में। आपको हमने पढ़ाया था किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो जो नॉमिनल अकाउंट वाली चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं बैलेंस शीट में, वो एक्चुअल नहीं होती ना। एक्चुअल नहीं क्यों नहीं होती, जैसे मान लेते हैं कि हमारी इस महीने हमने जैसा कि बताया 50,000 रुपये का क्या हुआ इनकम हुआ, 10,000 का क्या हुआ खर्चा हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ 40,000 का। बस ठीक है, 40,000 का प्रॉफिट हो गया, अब हमें एक्सपेंसेज और इनकम से मतलब ही नहीं है, हमें 40,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बस इसी को हम जो है एंट्री में शामिल करेंगे और इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का मतलब है हटा देंगे, क्लीन कर देंगे। समझ में आई बात? तो वही चीज़ है, बैलेंस शीट में यहाँ पर हमें सिर्फ प्रॉफिट या लॉस दिखाई देता है। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो वो दिखाई देगा, लॉस हुआ होगा तो वो दिखाई देगा। क्लियर है? बाकी और डिटेल में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस शीट आपको बेसिक समझ आ गया होगा, एक साइड में लायबिलिटी और दूसरे में असेट्स होता है और इसमें एक्चुअल बैलेंस होता है जो भी होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर वापस आते हैं। और जो ट्रायल बैलेंस था उसमें एक्चुअल बैलेंस नहीं होता है, बल्कि उसमें सिर्फ डेबिट को क्रेडिट से प्लस या फिर माइनस किया जाता है, बस वही सारी चीज़ें होती है। इसको ट्रायल बैलेंस को आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी एंट्रियाँ हैं वो अलग अलग बिखरी पड़ी होती हैं, उसी को यहाँ पर ये कंबाइन कर देता है बस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, डे बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कैश बुक, बैंक बुक, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बता दी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रैक्टिकली हमने आपको बता दिया कि एक्चुअली में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे देखते हैं। अब बाकी आगने वाले वीडियोस में प्रिंटिंग से रिलेटेड देखेंगे कि प्रिंट वगैरह कैसे करते हैं, तो वो जब हम बिल वगैरह बनाएंगे सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लगभग बेसिक क्लियर कर लिया है। और अब यहाँ पर हम थोड़ा एक बार नोट्स के ऊपर नज़र डालते हैं, जिसमें यहाँ पर आप जितना हमने अभी बताया है वही सारी चीज़ें हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हम बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस, इनकम, परचेज, सेल, असेट्स, लायबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर पता चलता है। यानी कि यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब इसमें आता क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें देखिए आमतौर पर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश बुक, बैंक बुक, स्टॉक समरी। अभी तो स्टॉक समरी यानी जब हम माल को खरीदेंगे बेचेंगे तो स्टॉक समरी भी चेक करना बताएंगे। और यहाँ पर आपका है स्टेट्यूटरी, यानी कि इससे टैक्सेशन की रिपोर्ट देखी जाती है। तो आगे जब हम जीएसटी वगैरह पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है शामिल रहती है। तो टैली में एंट्री करने के बाद ये सभी प्रकार की रिपोर्ट्स टैली खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें नोट्स में। तो ट्रायल बैलेंस हमने डिटेल में बता दिया क्या होता है। एक ट्रायल बैलेंस में सभी लेजर अकाउंट को कैलकुलेट करके उनके बैलेंस के साथ लिखता है, जिसमें 3 कॉलम होते हैं। एक पर्टिकुलर का जिसमें अकाउंट नेम यानी जिसमें हमने दिखाया था कि लेजर के नेम लिख के आते हैं, और एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। 3 कॉलम होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें यह पता चलता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है, जिसमें 2 कॉलम होते हैं। एक साइड में एक्सपेंसेज और दूसरी साइड में इनकम होती है। ठीक है, और इनकम को एक्सपेंसेज से
घटाने के बाद हमें पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। क्लियर है। फिर तीसरे की बात करें तो बैलेंस शीट। किसी भी बिजनेस में बैलेंस शीट की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि नेट असेट्स या फिर नेट लायबिलिटी कितनी है। इसमें दो ही कॉलम होते हैं, एक असेट्स और दूसरा लायबिलिटी। क्लियर है। आगे बात करते हैं कैश बुक की। तो कैश बुक से हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितना कैश है इसमें, और इसमें भी दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट कैश और दूसरा क्रेडिट कैश। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रिपोर्ट हमने स्क्रीनशॉट दिया है, ट्रायल बैलेंस है। और ये ट्रायल बैलेंस कौन सा है, तो ये जो हमने एक्सरसाइज यहाँ पर दी थी ये वाली, इसी का ट्रायल बैलेंस है। तो ये एक्सरसाइज आपको अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करनी है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर, और फिर उसके बाद इसको जो है आप इस ट्रायल बैलेंस के साथ मैच करेंगे और देखेंगे कुछ गलत तो नहीं है। अगर एज इट इज़ आ रहा है तो ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ये जो ट्रायल बैलेंस है ये लेजर वाइज है, और इसको ग्रुप वाइज कैसे देखना है वो भी हमने प्रैक्टिकली आपको बता दिया है दोनों तरीके से। नीचे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है। ठीक है, तो इससे आपको जो है मैच करके सारी चीज़ें देख लेनी है। तो यहाँ पर फाइनली हमने जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मेंटेन करते हैं इसके सारे बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। यानी कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है ये हमने देख लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर पर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को देखेंगे हम बाद में, ठीक है, बाद में कब देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तीन तरह की होती है और हम तीनों तरह को मैनेज करना देखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में टैली प्राइम के जितने फीचर की जरूरत है और जितना आपको थ्योरी या प्रैक्टिकल में नॉलेज होने की जरूरत है उतना हमने सारा कुछ जो है आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अभी क्या है, अगला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि कैश स्टडी 1 जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड होगी, उसकी पूरी प्रैक्टिकल एंट्री 12 मंथ की, यानी कि उसमें पूरा एक फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट कैसे मैनेज करते हैं प्रैक्टिकल बिजनेस, ठीक है, यानी कि पूरा प्रैक्टिकली फील आप पाएंगे, तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। और बाकी जो आगे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब हम उस पर पहुंचेंगे यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझ लेंगे तब हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे और बाकी इसका जो प्रैक्टिकल है वो फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है नोट्स आपके बाकी हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल इस वीडियो में तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एंट्री ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अभी एक चीज़ और बाकी है, वो क्या है कि जो आपका यहाँ पर ट्रायल बैलेंस है, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट है, तो ये टैली प्राइम में तो एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि एग्जाम पर्पज से या किसी भी पर्पज से अगर हमें कॉपी में ये ट्रायल बैलेंस खुद से बनाना हो एंट्रियों को देख करके, तो कैसे बनाएंगे, तो इसके ऊपर रहेगा अगला वीडियो, यानी कि अगले वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कॉपी पर बनाना। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अगला वीडियो होगा वहां से हम स्टार्ट करेंगे कैश स्टडी 1। ठीक है, तो फिलहाल जो है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और बाकी अभी जो संडे आ रहा है 31/10 यानी कि 31 अक्टूबर 2021 को, तो इस दिन हम जो है शाम को 8 बजे 8 PM पर लाइव क्लास लेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं जो भी चीज़ें पूछना चाहते हैं और लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दी जाएंगी जो भी अभी तक डाउट हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।